नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज़ नेट और बात करते हैं बड़ी खबर निकल के आ रही छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के 14 गांव ऐसे हैं जहां माओवादियों के डर के कारण आज़ादी के बाद कभी तिरंगा नहीं फहराया गया। जी हां, लेकिन इस बार पुलिस और प्रशासन की मेहनत से यहां पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। यह न सिर्फ सुरक्षा वालों की सफलता है बल्कि वहां के ग्रामीणों के मन से डर हटाने का एक बड़ा कदम है। बात करते हैं अब इन इलाकों में विकास कार्यों की तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। ये बहुत बड़ी खबर आ रही छत्तीसगढ़ के बस्तर से। बात करते हैं अगली बड़ी खबर। 15 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश होने के कारण देश भर के बैंक, स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई और बीएसई बंद हैं। जी हाँ, ट्रेडिंग से जुड़े लोग और बिजनेस को एक दिन का ब्रेक मिला है, लेकिन कल से समान लेन देन फिर शुरू हो जाएगा। ये बड़ी खबर आ रही है। बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान को लेकर। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है। लोग अपने घर, ऑफिस और गाड़ियों पर तिरंगा लगा रहे हैं। जी हाँ, देश में एकता और देशभक्ति का माहौल बन रहा है। डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलने से युवा भी उत्साह से जुड़ रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। बात करते हैं भारत मना रहा है 79वां स्वतंत्रता दिवस। जी हाँ, आज भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1948 को पहला वार्षिक दिवस मनाया गया था, इसलिए आज 79वां वर्षगांठ है। जी हाँ, यह दिन हमें स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है और देश के विकास के संकल्प को मजबूत करता है। बात करते हैं तिरंगा को मोड़ने का सही तरीका। जी हाँ, सरकार ने एक वीडियो जारी कर बताया कि राष्ट्रीय ध्वज को मोड़ने और रखने का सही नियम क्या है। जी हाँ, तिरंगे का सम्मान बनाए रखने के लिए यह जरूरी है। स्कूल, कॉलेज और संस्थाओं में ध्वज संहिता के पालन की जागरूकता बढ़ेगी। जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है। बता दें आपको, स्वतंत्रता दिवस 2025 की थीम नया भारत। जी हाँ, इस बार का थीम है नया भारत, यानी 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य है। सरकार अब टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर तेजी से काम करने की दशा में संदेश दे रही है। चलिए बात करते हैं दिल्ली मेट्रो सुबह 4 बजे से चालू हो जाएगा। जी हाँ, लाल किले के समारोह में आने जाने वालों के लिए दिल्ली मेट्रो ने आज विशेष व्यवस्था की है और सुबह 4 बजे से ही ट्रेन चलाई जाएंगी। जी हाँ, हजारों लोग आसानी से समय पर कार्यक्रम में पहुंच सकेंगे। ये बड़ी खबर आ रही दिल्ली मेट्रो की। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश का युवा अतिथि। जी हां, अरुणाचल प्रदेश के तकम रेगम को लाल किले के मुख्य समारोह में विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया। जी हां, पूर्वोत्तर के युवाओं की भागीदारी और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। बता दें आपको, पीएम मोदी का 12वां लाल किला भाषण रहेगा। जी हां, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले में अपना लगातार 12वां भाषण देंगे। यह उनके तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने के बाद का पहला स्वतंत्रता दिवस भाषण है। जी हाँ, आने वाले 5 साल के एजेंडे और योजनाओं की झलक मिलेगी। करते आईसीआई की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है। जी हाँ, आईसीआईसीआई बैंक ने मेट्रो और अर्बन क्षेत्रों में नए बचत खाते खोलने वाले ग्राहकों के लिए जो पहले 50,000 मासिक औसत न्यूनतम शेष एमबीए यानी मंथली एवरेज बैलेंस की मांग रखी थी, उसे वापस लेते हुए इसे अब 15,000 कर दिया। जी हाँ, यह बदलाव जल्दी प्रकाशित आलोचनाओं और ग्राहक प्रतिक्रियाओं के बाद किया गया। ये बड़ा अपडेट आ रहा है। बात करते हैं सबसे पहले सेमी अर्बन क्षेत्रों के। जी हाँ, सेमी अर्बन मतलब न पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र, न पूरी तरीके से शहरी क्षेत्र। जी हाँ, नया एमएबी मतलब मंथली एवरेज बैलेंस अब 7,500 हो चुका है। जी हाँ, और रूरल क्षेत्रों के लिए यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2,500 रुपये यानी 2,500 रुपये कर दिया है, जबकि पहले ये क्रमशः 25,000 और 10,000 था, तो काफ़ी घटाकर इनने आईसीआई वालों ने कम किया है। बता दें आपको, बैंक का कहना है कि यह कदम ग्राहकों द्वारा दी गई मूल्यवान प्रतिक्रिया के बाद अपनाया गया है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग को और अधिक सुलभ और ग्राहक केंद्रित बनाना है। जी हाँ, बड़ी खबर है। यह बदलाव जुलाई 31, 2025 से पहले खोले गए खातों पर लागू नहीं है। जी हाँ, मतलब 31 जुलाई के पहले जो खाते हैं ये चीज़ उनमें लागू नहीं, जो पुराना चलता आ रहा वही है। और कुछ खाते जैसे सैलरी अकाउंट हुआ, सीनियर सिटीजन, पीएमजेडीवाई, बेसिक सेविंग आदि पर लागू नहीं होगा। चलिए आईसीआई की तरफ से एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही, साइबर फ्रॉड बैंक में हुई कार्रवाई। जी हाँ, गुजरात सरकार ने आईटी एक्ट के तहत आईसीआईसीआई बैंक पर एक सिम स्वैप धोखाधड़ी
मार्च 2023 में 1.19 करोड़ की धोखाधड़ी में लापरवाही पाए जाने पर 10 लाख का जुर्माना और पीड़ितों को 1.05 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया। जी हां, वोडाफोन आइडिया पर भी केवाईसी और सिम जारी करने में चूक के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये बड़ा अपडेट आ रहा है। बात करते हैं आईसीआईसीआई के शेयर बाजार को लेकर। जी हां, 13 अगस्त को आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में मामूली गिरावट आई थी। जी हां, यह गिरावट बाजार के व्यापक रुझानों से ज़्यादा प्रभावित रही। बैंक का शेयर थोड़ा चलनांक से नीचे रहा, जबकि बीएसई और सेंसेक्स में सकारात्मक रुख देखा गया। ये बड़ा अपडेट आ रहा है शेयर बाजार का। बात करते हैं क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने सगाई कर ली। जी हां, हालांकि परिवार ने इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी सगाई की तस्वीरें वायरल हो रही। फैंस उन्हें शुभकामना दे रहे हैं और क्रिकेट जगत से भी बधाइयाँ सिलसिला जारी। ये बड़ी खबर आ रही है। बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश। जी हां, रेड अलर्ट जारी कर दिए हैं। आज सुबह से दिल्ली एनसीआर में और आसपास के इलाकों में तेज बारिश हो रही। लगातार बारिश के कारण कई जगह पानी भर गया है, जिससे ट्रैफिक जाम, गाड़ियां फंसने की खबरें आ रही। जी हां, मौसम विभाग यानी आईएमडी ने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में रेड अलर्ट जारी किया है और लोगों से घर से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की अपील की है। इस बारिश से एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली और लेकिन दूसरी तरफ स्कूल और ऑफिस जाने वालों को काफ़ी परेशानी हो रही है। ये बड़ी खबर आ रही दिल्ली एनसीआर से। बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ दिनों पहले अपने ग्राहकों से न्यूनतम बैलेंस यानी मिनिमम बैलेंस चार्ज बढ़ाने की घोषणा की थी। जी हां, इस पर ग्राहक ने सोशल मीडिया और बैंक शाखाओं में विरोध किया। अब बैंक ने बड़ा फैसला लेते हुए इस बदलाव को वापस ले लिया, यानी अब पहले की तरह ही न्यूनतम बैलेंस रखना होगा और किसी तरह का नया चार्ज नहीं लगेगा। इससे करोड़ों ग्राहकों को राहत मिली। ये बड़ी खबर आ रही है आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से। चलिए बात करते हैं अमेरिका का भारत पर मानव अधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया। जी हां, अमेरिका ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में कुछ जगहों पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इस रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चिंता जताई है। भारत सरकार ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि हमारा लोकतंत्र मजबूत है और हम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। इस बयानबाजी से भारत अमेरिका के रिश्तों में थोड़ा तनाव देखने को मिल सकता है। ये बड़ी खबर आ रही है अमेरिका और भारत को लेकर। चलिए आरबीआई को लेकर बड़ी अपडेट है। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने चेक क्लियरिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। अब अगर आप कोई चेक बैंक में जमा करेंगे तो वह तुरंत क्लियर हो जाएगा, यानी पैसों के आने में दिन भर का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। यह सुविधा इंस्टेंट चेक क्लियरिंग सिस्टम के तहत शुरू की जा रही है। इससे व्यापारियों और आम ग्राहकों दोनों को फ़ायदा होगा। ये बड़ा अपडेट आ रहा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर सुनवाई। जी हां, दिल्ली एनसीआर और देश के अन्य हिस्सों में बढ़ती आवारा कुत्तों की घटनाओं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। जी हां, कई याचिकाओं में कहा गया कि आवारा कुत्तों के कारण लोग घायल हो रहे हैं और बच्चों की सुरक्षा पर खतरा है। दूसरी तरफ एनजीओ और एनिमल लवर्स का कहना है कि कुत्तों को मारना या नुकसान पहुंचाना समाधान नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित जगह शिफ्ट करना चाहिए। कोर्ट का फैसला इस पर बड़ा असर डाल सकता है। तो ये बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। चलिए राहुल गांधी की सुरक्षा विवाद में नया मोड़ ले लिया। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में कहा था कि उनकी सुरक्षा में कमी की जा रही है। इस पर केंद्र सरकार का कहना है कि राहुल गांधी को पूरी सुरक्षा दी जा रही और एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की टीम हर वक्त उनके साथ रहती है। अब यह मामला राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गया है और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। चलिए बात करते हैं ट्रंप की टैरिफ नीति। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाई गई टैरिफ नीति का असर अब उल्टा पड़ रहा है। जी हां, चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते सुधारने लगे हैं और अमेरिका कंपनी फिर से चीन में निवेश बढ़ा रही। जी हां, इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में थोड़ा संतुलन आने की उम्मीद है, लेकिन अमेरिका के कुछ उद्योग अभी भी इस नीति से नुकसान में है। ये बड़ी खबर आ रही है ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर। जी हां, पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नया प्रस्ताव रखा कि राज्य के सभी मल्टीप्लेक्स में हर दिन कम से कम एक बंगाली फिल्म दिखाई जाए। जी हां, इसका मकसद है कि क्षेत्रीय भाषा और सिनेमा को बढ़ावा मिले। जी हां, अगर यह नियम लागू होता तो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा फ़ायदा हो सकता है। ये बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से।
बात करते हैं बिहार में बाढ़ और धर्म परिवर्तन पर विवाद। जी हां, बिहार में भारी बारिश और नदियों के उफान से कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और हजारों लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंच गए हैं। इसी बीच कुछ इलाकों में धर्म परिवर्तन के आरोप लग रहे हैं और जिन पर पुलिस और प्रशासन जांच कर रहा है। जी हां, यह मामला राजनीतिक रंग भी ले रहा और स्थानीय नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही बिहार से। और बात करते हैं रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हां, राउंड ट्रिप टिकट पर 20% की छूट मिलेगी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक खास तोहफा दिया है। जी हां, अगर आप आने और जाने का टिकट एक साथ बुक करेंगे तो आपको 20% की छूट मिलेगी। ये सुविधा 14 अगस्त 2025 से लागू हो चुकी है और खासकर दिवाली और छठ जैसे त्योहारों के लिए बेहद फायदेमंद होगी। याद रहे, ये ऑफर सिर्फ राउंड ट्रिप बुकिंग पर ही लागू होगा, यानी आने और जाने की दोनों टिकट आपको एक साथ ही करनी पड़ेगी। ये बड़ी अपडेट आ रही भारतीय रेलवे की तरफ से। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही कवच सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण। जी हां, उत्तर मध्य रेलवे ने मथुरा से पालवल सेक्शन में कवच नाम की हाईटेक सुरक्षा प्रणाली का टेस्ट किया और नतीजे शानदार रहे। जी हां, बहुत बड़ी खबर आ रही। इस टेक्नोलॉजी ने 2 अलग अलग परिस्थितियों में ट्रेन को टक्कर से बचा लिया। जी हां, एक ट्रेन 326 मीटर पहले रुक गई और दूसरी तो 5 किलोमीटर पहले ही रुक गई। जी हां, इससे साबित हो गया कि आने वाले समय में रेलवे और भी सुरक्षित सफ़र देगा। ये बहुत बड़ी खबर आ रही भारतीय रेलवे से। बात करते हैं एक और बड़ी खबर। रेलवे वन ऐप में अब फ्री OTT सेवा मिलेगी। जी हां, अब रेलवे का वन ऐप सिर्फ टिकट बुकिंग और ट्रेन लाइव टिकट के लिए नहीं है, बल्कि आपके सफ़र को मज़ेदार बनाने के लिए है। जी हां, इस ऐप में अब आपको मुफ्त में फिल्में और वेब सीरीज़ देख पाएंगे। जी हां, बिल्कुल सफ़र के दौरान अपने मोबाइल पे। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है रेल वन ऐप के ज़रिए से। एक और बड़ी खबर निकल के आती, 600 नए LHB कोच का ऑर्डर। जी हां, भारतीय रेलवे ने BEML को 1888 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है, जिसके तहत 600 आधुनिक LHB कोच बनाए जाएंगे। जी हां, ये कोच ज़्यादा सुरक्षित, आरामदायक और टिकाऊ होंगे, जिससे आने वाले सालों में ट्रेनों का अनुभव और भी बेहतर हो जाएगा। ये बड़ी खबर निकल के आ रही। साथियों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपसे मिलता हूं अगली बड़ी अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार।